चलिए, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणम्। महाकवि धनंजय द्वारा रचित विशापाहार स्तोत्र, जिसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है और जिसमें टोटल कितने पद्य हैं? 40। हाँ, 40 पद्य हैं, है ना। और यह कौन से किस छंद में लिखा गया है? ये उपजाति छंद में। किस छंद में? इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा छंद, इंद्रवज्रा छंद में लिखा गया है। इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों है ना। उपजाति छंद में लिखा है। उपजाति, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दो छंद मिलकर के जिस छंद की रचना होती है उसको उपजाति छंद कहते हैं। और उसी उपजाति छंद में इस विशापाहार स्तोत्र की रचना महाकवि धनंजय ने की है। ठीक है, चलिए, अब तक हमने कितने पद्य पढ़ लिए हैं? 9। अब तक हमने 9 पद्य पढ़ लिए हैं। एक बार 9 पद्य का अर्थ देखकर हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर हम आज 10वें पद्य पर थोड़ी सी सामान्य सी चर्चा उस पर करेंगे। 8 ही तो पढ़े हैं अभी। 1 मिनट, 8 पढ़े। हाँ, 8 हम सभी ने पढ़े हैं। 9 की चर्चा आज हमको करनी, 9वें पद्य की चर्चा आज हमको करनी है। हाँ, चलिए, मतलब सब क्लास में अटेंटिव रहता है। हाँ, चलो बढ़ते हैं हम पहले पद्य की ओर। पहले पद्य में बताया है, हे भगवान आप ही शरण है। ठीक है, इसका अर्थ कौन बताएगा? हे भगवान आप ही शरण है। चलो, कोई बताएगा क्या? मैं बताऊं क्या? हाँ, बताइए बताइए। स्वात्म में स्थित है, यानी स्वयं में स्थित रहते हुए सर्वगत है। स्वयं में स्थित रहते हुए भी आप सब जगह पाए जाते हैं। समस्त आदिनाथ भगवान के लिए स्तुति में आदिनाथ भगवान के लिए बात कही है कि इसका आगे समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संग और सभी प्रकार के व्यापार, मतलब हर प्रत्येक वस्तु को वो जानते हैं लेकिन फिर भी परिग्रह से रहित हैं। विनिवृत्त संग यानी संग यानी परिग्रह और विनिवृत्त यानी उनसे रहित हैं। प्रवृद्ध कालो जरो वरेण्य, और उम्र में सबसे वृद्ध है लेकिन बूढ़े नहीं है। मतलब बहुत दीर्घायु होते हुए भी, जिनको अपन बूढ़ा कहते हैं ना, वैसे बूढ़े नहीं है, जरा नहीं है, वृद्ध नहीं है। हाँ, पायात पुरुष पुराण है, और ये हम सबके कष्टों को मतलब हरने वाले आदिनाथ भगवान के लिए पुरुष पुराण कहा गया है। ये पुराण पुरुष है जो सब हमारे कष्टों को हरने वाले हैं। हाँ, हे पुराण पुरुष, हे आदिनाथ भगवान, आप हम सबकी रक्षा करिए, हम सबके विनाश से हम सबकी रक्षा करिए। हाँ, आपका कभी बुढ़ापा नहीं आता, आप अनंत काल तक रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपका कभी बुढ़ापा नहीं आता। आप सारे जगत के व्यापार को, कार्यों को, सबको जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन सब से निवृत्त हैं। आपने उन सब का त्याग कर दिया है। आप आत्मा में स्थित हो, आप सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान करते हो, लेकिन फिर भी आप सारे जगत में व्याप्त हो। आप आत्मा में रहकर भी आप सारे जगत को जानते हो। इसलिए आदिनाथ भगवान आप हम सबकी रक्षा करिए। पहला श्लोक। दूसरा श्लोक, हाँ, आप लोग तैयार रहिए, आगे आगे के श्लोक तो आपको पता है और अर्थ भी अपन अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, तो सब तैयार रहना, कौन कौन से श्लोक का अर्थ बताएगा। ठीक है, चलिए, दूसरे श्लोक का अर्थ कौन बताएगा?
मैं बताऊं? हाँ बताइए। इसमें 3 चीजें बताई है कि दूसरों के द्वारा आप चिंतन के अयोग्य हैं, अचिंत्य हैं, और कर्म युग के भार को आपने अकेले धारण किया, क्योंकि भोग भूमि से कर्म भूमि के जो ट्रांजिशन है उसमें आपने ही सब बताया है। और मुनियों के द्वारा भी जिनकी स्तुति नहीं की जा सक रही है, अशक्य है जिनकी स्तुति, उनकी, जैसे उन ऋषभनाथ भगवान की, उन ऋषभ देव की मैं स्तुति कर रहा हूँ। तो वो क्यों? क्योंकि जैसे सूरज जहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है, वहां दीपक का प्रकाश तो प्रवेश कर ही सकता है, इसलिए मैं भी उसका प्रयास करूंगा। हाँ, बहुत सुंदर। हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? आप अचिंत्य योगी हैं। कैसे हैं आप? अचिंत्य योगी हैं। अचिंत्य योगी है मतलब आपकी जो गुण है वो दूसरों के, मतलब दूसरे उनका चिंतन कर ही नहीं सकते। हम सभी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम आदिनाथ भगवान के पूरे सारे के सारे अनंत गुणों का चिंतन कर सके, विचार कर सके। ठीक है, इसलिए आप अचिंत्य योगी हैं। परैर्चिन्त्यम युग भार में कहा। परैर्चिन्त्यम युग भार में कहा मतलब क्या कहा? हे भगवान, आप दूसरों के द्वारा अचिंत्य हैं, मतलब दूसरे कोई आपका गुणों का चिंतन करने नहीं कर सकते। और कैसे हैं आप? युग के भार को वहन आपने अकेले ही वहन किया है। कर्म युग का जो भार है कोई जानता नहीं था, यहाँ पर आपने सारी व्यवस्था कर्म युग की है, इसलिए आपने अकेले ही पूरे कर्म युग के भार को आपने स्वयं ही धारण कर रखा है। और क्या कह रहे हैं? हे आदिनाथ भगवान, योगी भी, मुनि भी आपकी स्तुति करने में कैसे हैं? असमर्थ हैं। और हे आदिनाथ भगवान, कोई बात नहीं, मुनि भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, लेकिन मेरे द्वारा आज आपकी स्तुति की जाएगी। मेरे द्वारा आज आपकी स्तुति की जाएगी। जितने बढ़ेगा उतना करेंगे। सूर्य जितनी सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है कि मैं आपके एक एक गुणों का वर्णन कर सकूं, लेकिन दीपक जितनी सामर्थ्य तो मैं रखता हूं। जहां सूर्य प्रवेश नहीं कर पाता वहां दीपक अवश्य प्रवेश करता है। इसलिए आदिनाथ भगवान, सूर्य जितनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन दीपक जितनी सामर्थ्य को रखता हुआ मेरे द्वारा आज आपकी स्तुति की जाएगी। ठीक है, चलो तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तीसरा। आज थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क इशू है, बारिश हो रही है इस वजह से, तो इसलिए वीडियो मैंने ऑन तो कर रखी है, पर वो जब हो जाए अपने आप ऑन, मतलब दिखने लगे, तो वो सही है। और यदि बीच में शायद हो सकता है क्लास भी डिस्टर्ब हो जाए, तो आप लोग चिंता मत करना, हम वापस से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए। तीसरे श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? मेरे स्तुत्य, हम सभी के स्तुत्य कौन है? आदिनाथ भगवान। ठीक है, चलो तीसरे श्लोक का अर्थ कौन बताएगा? तत्याजय शक्र शक्नाभिमानम। तत्याजय ने छोड़ दिया है, शक्र यानी इंद्र ने, शक्नाभिमानम यानी इंद्र ने स्तुति करने के, अपने स्तुति करने के अभिमान को छोड़ दिया है। ना हम त्यजामि स्तैनानुबंधम, लेकिन मैं आपकी स्तुति करने के अनुबंध को नहीं छोड़ूंगा। स्वल्पेन बोधेन ततोधिकार्थम, अल्प बुद्धि से अधिक अर्थ करने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से वातायने निरूपयामी, जिस तरह से झरोखे से, खिड़की से मतलब बाहर की अधिक वस्तुओं को देखा जा सकता है, उसी तरह से मैं अपनी अल्प बुद्धि से जितना मेरे से संभव हो सकेगा उतना अधिक गुणों का वर्णन करने की कोशिश करूंगा। बहुत सुंदर। हे आदिनाथ भगवान, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हे आदिनाथ भगवान, जो इंद्रादि है ना, उन्होंने भी इस अभिमान को छोड़ दिया कि उनके अंदर ये अभिमान था ना कि भगवान की स्तुति हमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तो इंद्रों ने भी, देवों ने भी इस अभिमान को छोड़ दिया, इस अभिमान का त्याग कर दिया। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, ना हम त्याजामी, मैं त्याग नहीं करूंगा। उनने, मुनि आदि भी नहीं कर सकते आपकी भक्ति, इंद्रादि भी आपकी भक्ति करने में असमर्थ हो गए, लेकिन आप चाहो अब मैं भी छोड़ दूं? नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा अपने प्रयास को। मैं आपकी स्तुति करने का प्रयास करूंगा, मैं तो आपकी स्तुति करूंगा।
हे आदिनाथ भगवान, जैसे एक खिड़की होती है वैसे खिड़की में से हम सारा दृश्य तो नहीं देख सकते, लेकिन अधिक से अधिक दृश्य देखने की हम सामर्थ्य तो जुटाते हैं, हम कोशिश तो करते हैं। वैसे ही हे आदिनाथ भगवान, हम मुझ में कोई बहुत अधिक बुद्धि नहीं है और ना ही मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है और ना ही मुझे आपके इतने अधिक गुणों का पता है। अनंत गुण तो हमको मालूम ही नहीं है आपके, तो हम उनका वर्णन कैसे करेंगे। तो इतनी सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है, लेकिन अल्प बुद्धि से ही मैं आपकी, मेरी छोटी सी बुद्धि से ही, अल्प बुद्धि से ही मैं आपके अधिक से अधिक गुणों का वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर आई। फिर चौथा श्लोक, चौथे श्लोक में क्या बताया है? हे भगवान, आप कैसे हैं? वचन अगोचर है। आपके गुणों का वर्णन हम अपने वचनों से करें, इतनी सामर्थ्य हमें नहीं है। आपके मतलब आपके गुण हमारे वचन के अगोचर हैं, मतलब हमारे मुख में प्रवेश ही नहीं कर सकते कि हम उनको व्यक्त कर पाए। असमर्थता ही इतनी नहीं है। ठीक है, इसलिए हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? हे आदिनाथ भगवान, यहाँ पर आप कैसे वचन अगोचर हैं, ये वाली बात चौथे श्लोक में कही है। इसका अर्थ कौन बताएगा? मैं बताऊं? हाँ बताइए। हे आदिनाथ भगवान, हे आदिनाथ भगवान, हाँ, आप समस्त विश्व को जानते हैं, किंतु कोई भी सब आपको नहीं जान सकते। नहीं, आप सब पूरे विश्व को देखते हैं, समस्त विश्व को देखते हैं, पर आपको सब नहीं देख सकते। वैसे ही आप सबको जानते हैं, पर आप सबके द्वारा नहीं जाने जा सकते। आप कैसे हैं, कितने हैं, ये सब कहने में सब असमर्थ है, किसी की भी शक्ति नहीं है। इसलिए जो मेरी ये असामर्थ्य है वही आपकी स्तुति है। बहुत सुंदर। हे भगवान, आप कैसे हैं? आप पूरे जगत को जानते हैं, लेकिन पूरे जगत में रहने वाले जीवों के द्वारा आप जाने जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप सबको देखते हैं, लेकिन सारे लोग आपको देखने में समर्थ नहीं है। हे आदिनाथ भगवान, कैसे कहूं मैं, कैसे वर्णन करूं मैं, आप कैसे हैं, आप कितने हैं, आपका स्वभाव कितना है, आप में कितने गुण हैं, उन गुणों का स्वभाव क्या है, गुणों का कार्य क्या है, यह सब कहने में तो मैं अशक्य हूँ, मैं असमर्थ हूँ। लेकिन फिर भी मैं आज आपकी स्तुति कर रहा हूँ। और यह असामर्थ्यता की कहानी, ये जो असामर्थ्यता की कहानी है ना, वही मेरे आपके प्रति स्तुति है, भक्ति है। ठीक है, ये वाली बात हमने चौथे श्लोक में पढ़ी थी। अब बढ़ते हैं हम पांचवें श्लोक में। पांचवें श्लोक में किसकी उपाधि दी गई है आदिनाथ भगवान को? बाल वैद्य की, बाल वैद्य की। ठीक है, कैसे दी गई है, कैसे है आदिनाथ भगवान को बाल वैद्य कैसे कहा, ये वाली बात इस श्लोक में बताई है। इस श्लोक का अर्थ कौन बताएगा? शीतल दीदी, प्रिया दीदी, विमलेश आंटी जी, रियाना आंटी जी, आप लोग में से कोई बताइए ना। हाँ, रियाना आंटी जी, आप बताएंगे क्या? नहीं, मैं बोलूं? नहीं बता सकती। बताइए ना, थोड़ा सा कोशिश करिए ना। मतलब जो भगवान है उनको बाल वैद्य के समान बोला गया है, क्योंकि जितने भी संसार के पीड़ित मतलब राग द्वेष से जो पीड़ित है, दुखी है, हाँ। उन सबका ये इलाज कर सकते हैं, मतलब उनकी परेशानी ये दूर कर सकते हैं। दूसरे डॉक्टर तो उसके बदले में कुछ लेते हैं, लेकिन ये बिना किसी आशा के, बिना किसी कुछ लेने देने से वो सबका ही कल्याण करते हैं। इसलिए इनको बाल वैद्य के रूप में कहा गया है। सर्वस्व जंतु सर्व पिता इतन वैष्णव मान्य भाग्य। आगे का
ये 2 लाइन हिता हितेन वेषण मान्य भाजः सर्वस्य जंतुरसी बाल विद्या, सब जनता के लिए वो क्या है, बाल विद्या के समान है। प्लीज हेलो। हाँ हाँ हाँ, नहीं पूरा चलिए, क्लियर बहुत सुंदर बताया आपने। नहीं अभी कोई बात नहीं, आपने जितना बताया उतने में समराइज हो गया, पूरा समराइज हो गया और बहुत अच्छे से बताया आपने। हाँ, नहीं अभी किसी इसमें ये दूसरे से बताया है कि फिर से एक्सप्लेन करने के लिए बोलिए, किसी दूसरे को भी, तो जरा मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, कोई अच्छा अच्छा, चलिए, कौन बताएगा? अब कौन बताएगा? मैं बोलती हूँ। व्यापीड़ितम बाल मिवात्म दोषी, हाँ। यानी बालक की तरह अपने ही दोषों के द्वारा पीड़ित, अपने ही दोषों से पीड़ित, राग द्वेष आदि दोषों से पीड़ित लोक मवापी पस्तम संसारी प्राणियों को आपने रुल्लागतम निरोगता को प्राप्त कराई है, तथा हितान हितान वेशन मान्य भाजे, हित और अहित के निर्णय में मूर्खता को प्राप्त हुए प्राणियों के लिए हे प्रभु आप सर्वस्य जंतु रसी सभी प्राणियों के लिए बाल वैद्य के समान है। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, अब ठीक है रियाना आंटी जी? हाँ ठीक है जी। हाँ, चलिए, इसमें ये बताया है कि आप बाल वैद्य हैं क्योंकि जितनी भी संसारी जीव हैं वो अपने आत्म दोष, अपने खुद के द्वारा किए हुए जो दोष हैं, उन खुद के द्वारा किए हुए दोषों से जो उनमें रोग हैं, ठीक है, उन रोगों का आप निवारण करने वाले हो, आप उनको हित और अहित का विवेक कराने वाले हो, इसलिए आप सारे जगत के लिए आप कैसे हो? बाल वैद्य हो। कैसे हो? बाल वैद्य हो। उल्लागताम, तो उल्लागताम मतलब निरोगता, सबको निरोग कराने वाले हो, ठीक है, निरोगता को प्राप्त कराने वाले हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 6वें श्लोक में। 6वें श्लोक में क्या कहा कि हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं? शीघ्र फल प्रदाता हैं। आपके साथ जो भी आपके सामने जो भी नम्री भी भूत होता है, आपके निकट आता है, आपके समीप आता है, आप उसको क्षण मात्र में, उसने अपनी इच्छा व्यक्त की नहीं कि आपने तुरंत ही उसको फल प्रदान कर दिया। ये वाली बात 6वें श्लोक में पढ़ी थी, इसका अर्थ कौन बताएगा? हाँ, बिमलेश आंटी जी बताइए। बिमलेश आंटी जी आप बता रहे हैं क्या? आपने हैंड रेज किया है? हाँ जी बता रही हूँ। हाँ बताइए। जय जिन दीदी, सभी को जय जय जिन। हाँ, इसमें कवि धनंजय जी बता रहे हैं कि हे भगवान आप इतने नम्र मनुष्य को अपनी इच्छित वस्तु क्षण भर में देते हैं। इसमें सूर्य की उपमा देते बताया है कि लोग सूर्योदय होते ही हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सूर्य को नमस्कार करते हैं और इससे इच्छित वस्तु मांगते हैं, लेकिन सूर्य क्या कहता है कि आज दूंगा कल दूंगा, इस तरह से आशा दिखाते हुए दिन बीत जाता है, लेकिन तब भी इच्छा पूरी नहीं होती। हाँ। असमर्थ जो ठहरा, क्योंकि सूर्य असमर्थ है। पर लेकिन आप हे भगवान आप नम्र मनुष्य को उसकी इच्छित वस्तु क्षण भर में देते हैं। इस तरह से आप सूर्य से बढ़कर हैं। आप उदार हैं, आप अपने गुणों से कभी च्युत न होने वाले हो। आप असमर्थ नहीं है, सूर्य असमर्थ है। इसमें ये भाव आए दीदी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर आदिनाथ भगवान को किस विशेषता, मतलब कौन से विशेषण से उनको बोला है? ये अच्युत बोला है, तो अच्युत जी। वेरी गुड। हाँ, और यही है जिससे फल प्रदाता हो आप बस। हाँ, हे अच्युत मतलब हे आदिनाथ भगवान। अच्युत मतलब कभी ना च्युत होने वाले, अपने आत्म स्वरूप से बिल्कुल डिगने नहीं वाले हैं, अडिग है, ठीक है। ऐसे हे अच्युत, हे आदिनाथ भगवान आप दाता, आप कैसे हैं ये आगे बता रहे हैं।
अब अर्थ देखते हैं। विवस्वान, विवस्वान मतलब सूर्य। हे आदिनाथ भगवान, सूर्य। सभी भक्त, हाँ सूर्य, सभी भक्त आपके सामने, सूर्य आदिनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, जितने भी सूर्य आदि के जो भक्त हैं, सूर्य आदि को देवता मानते हैं, वे सुबह सुबह जल चढ़ाने के लिए उनके पास जाते हैं और अपनी इच्छा, अपनी कामना उनके सामने रखते हैं। लेकिन वह सूर्य दाता ना हरता, ना कुछ देता है और ना ही कुछ लेता है। ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि वह असमर्थ है। कोई भक्त उनके पास जाता है और अपनी इच्छित वस्तु को मांगता है, तो वह क्या करता है? आज दूंगा, आज दूंगा, अद्य श्व, आज दूंगा, कल दूंगा, ऐसी सव्याज, ऐसी कपटता को धारण किए हुए वह भक्तों को भ्रमित करता है, टालता रहता है। ऐसे दिनों दिन, महीनों, सालों ऐसे बीतते जाते हैं, लेकिन वह उनके भक्तों को कुछ भी फल प्रदान नहीं करता। ऐसे गमत्ती ऐसे खूब दिन दिन, सालों साल बीतते जाते हैं। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं कि जो भी आपके पास आता है उसको आप, जो आपके पास नम्रीभूत सर झुकाकर आपके सामने आता है, अपनी इच्छा को आपके सामने प्रकट करता है, आप उसको क्षण मात्र में ही आप क्या दे देते हैं? उसके इच्छित वस्तु को दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं। इसलिए आप शीघ्र फल प्रदाता हैं। ठीक है, चलिए सातवें श्लोक में हमने पढ़ा दर्पणवत वीतरागता। हे आदिनाथ भगवान, आपकी वीतरागता कैसी है? दर्पण के समान है। चलिए, इसका अर्थ कौन बताएगा? मैं बताऊं? हाँ भाभी बताइए। इसमें दो तरह के पुरुषों का उल्लेख किया है कि आपके अनुकूल, भगवान आपके अनुकूल जो पुरुष चलते हैं वो उन्हें सुख प्राप्त हो जाता है, और जो प्रतिकूल चलते हैं उन्हें स्वभाव से, मतलब ऑब्वियसली उन्हें होना ही है, तो उन्हें दुख प्राप्त होता है। किंतु आप उन दोनों के आगे, मतलब उन दोनों के सामने आप दर्पण की तरह हमेशा उज्जवल हैं, हमेशा आप कांति से युक्त ही हैं, और एक दृष्टि दोनों के लिए समान है, आप दोनों के लिए समान शोभायमान रहते हैं। बहुत सुंदर। हे आदिनाथ भगवान, जो आपके सुमुख रहता है, आपके समीप रहता है, या आपकी तरफ मुख करके खड़ा हुआ होता है, उसको अपने आप ही सुख की प्राप्ति हो जाती है। आप उसको सुख देते हो ऐसा नहीं है, अपने आप ही सुख की प्राप्ति हो जाती है। और जो आपको पीठ दिखाकर खड़ा होता है, आपके समीप नहीं आता है, उसको भी अपने आप दुख प्राप्त होता है, अपने आप ही दुख की प्राप्ति होती है। आप खुश होकर, जो आपके पास आता है आप खुश होकर उसको सुख दे देते हो, या जो आपसे दूर रहता है उससे आप दुखी होकर आप उसको दुख दे देते हो, ऐसा नहीं है। यही तो आपकी वीतरागता का वर्णन यहाँ पर किया है कि आपके पास यदि आए तो आप खुश होकर आप उसको सुख नहीं देते, उसको अपने आप ही उसके कर्मों के अनुसार उसको सुख की प्राप्ति होती है। और कैसे होती है, ये जब हम विशापार स्तोत्र पढ़ रहे थे उसके प्रारंभ में ही अपन ये चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो विमुख रहता है उसको भी दुख की प्राप्ति अपने आप ही होती है, आप उससे नाराज होकर उसको दुख देते हो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपकी वितरागता झलकती है कि कोई आपके पास आए तो आप राग नहीं करते, कोई आपसे दूर हो जाए तो आप द्वेष भी नहीं करते, आप हाँ आप कुछ कह रहे हैं क्या विमलेश आंटी जी? आप क्लियर समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इसके बाद हाँ कुछ नहीं कह रही दीदी, मैं बोल रही थी, वो बेटी बोलने लगी आके। ठीक ठीक ठीक, चलिए उसके बाद और आप कैसे हैं कि हमेशा द्युति रेख रूप, आप हमेशा प्रकाश युक्त है, कांति युक्त है, आप एक हैं और आप आदर्श हैं, आदर्श इवाव भासी। जैसे आदर्श, जैसे दर्पण होता है, दर्पण में सारी चीजें कितनी क्लियर प्रतिबिंबित होती है, वह किसी से सुखी दुखी नहीं होता दर्पण, जो सामने आए उसको वह उसका चेहरा दिखा देता है, जो नहीं आए तो उसको क्या मतलब, है ना। वैसे ही आदिनाथ भगवान की वीतरागता है,
वह भी हमेशा कांति युक्त है। जो उनके सामने जाएगा उसको सुख की प्राप्ति होगी, जो नहीं जाएगा उसको दुख की प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें आदिनाथ भगवान किसी को कुछ देंगे लेंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वाली बात हमने 7वें श्लोक में पढ़ी थी। अब हम चलते हैं 8वें श्लोक की ओर, जिस दीदी पर मैं हमने कल, अच्छा आप बोलेंगे, चलिए। हाँ, कल हमने 8वें श्लोक पर चर्चा की थी। इसमें बताया है कि हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं, सर्वव्यापी हैं, आप सब जगह रहते हैं। कैसे, ये बताएंगी शीतल जी। हाँ बताइए दीदी। यहाँ पे आघात शब्द का प्रयोग किया है। आघात का दो मतलब है, बहुत अधिक और समुद्र की गहराई। पर समुद्र की गहराई कहाँ है? जहाँ पर समुद्र होगा वहीं पर उसकी गहराई होगी। और एक और यहाँ पे सुमेरु पर्वत का एक एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पे जहाँ सुमेरु पर्वत की है वहीं पे उसकी ऊंचाई होगी। और पृथ्वी का भी है इसमें, तो जहाँ पृथ्वी है वही उसका फैलाव भी वही होगा। और ऐसे ही आदिनाथ भगवान है, यत्र तत्र सर्वत्र है। तो दिस इज व्हाट इज हाँ हाँ, बहुत अच्छा यहाँ पर बताया है कि हे आदिनाथ भगवान। अच्छा, इसका शब्दशः अर्थ कौन बताएगा? कल ही हमने पढ़ा है, तो इसका तो आप बता सकते हो। भावार्थ नहीं, शब्दशः अर्थ, शब्दार्थ। मिताली भाभी तैयार है, और विमलेश आंटी जी बताएंगी, और कौन बताएगा? चलिए विमलेश आंटी जी बताइए। हाँ दीदी, अगाध ताबदे, अगाध समुद्र का मतलब है गहराई, समुद्र की। अवधि समुद्र, समुद्र की गहराई से वही है जहाँ समुद्र है। पयोधी का अर्थ होता है समुद्र। यत माने जहाँ। मेरुश्चय तुंगा, और सुमेरु पर्वत की, चय का मतलब और होगा, संधि विच्छेद हो गई। सुमेरु पर्वत की तुंगा, ऊंचाई वही है जहाँ पर्वत है, जहाँ सुमेरु पर्वत है। द्यावा पृथ्व्यो, द्यावा आकाश और पृथ्वी वही है, तथे वहीं पर है जहाँ उसकी विशालता है। व्यापक त्रिधा भुवनांतरानी, भुवनांतर तीनों लोकों के मध्य भाग को, अर्थात तीन लोक को। अंतरानी का मतलब बताया था दीदी आपने, अलोक को। आप लोक और अलोक तीनों जगह ही व्याप्त हो। आपने आप व्याप्त कर दिया है आपने। उसी प्रकार तथे उसी प्रकार से आपने लोक अलोक तीनों जगह आप फैले हुए हो। हाँ हाँ, हे आदिनाथ भगवान, आपकी गहराई, हृदय की गंभीरता, विशालता और आपकी उन्नत प्रकृति तीनों लोगों को व्याप्त कर दिया है। हाँ, अगाध तक दीदी आपने धैर्य वृद्धि से लिया था। ऊंचाई में आपने भावों की विशुद्धि कहा था। और उदारवृत्ति सारे संसार में फैली हुई है। इसलिए जो कहा करते हैं भूल करते हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान के गुण अनंत है, अनुपमेय है। भगवान सर्वव्यापी है, अतुल्य है, उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। मतलब उनकी उपमा दे दी है ऐसे, समुद्र पर्वत से, सागर से, आकाश से, पृथ्वी से, लेकिन उनकी उपमा करनी देनी बेकार है, क्योंकि आप तो अनुपमेय हैं, अतुल्य हैं। बहुत सुंदर। हाँ, एकदम सही अर्थ। जो दो अर्थ थे वह भी आपने स्पष्ट किया, बहुत अच्छा। हाँ, एक बार वापस हम देखते हैं इसको। अगाध ताब्दे सा यतः पयोधी, अब्दे मतलब समुद्र, ठीक है। अगाध मतलब समुद्र की गहराई, तो समुद्र की गहराई वही है जहां पर पयोधी, जहां पर समुद्र है। मेरुष्य तुंगा प्रकृति सयत्र, और मेरु की तुंग, मेरु उत्तुंग मतलब मेरु की ऊंचाई है ना, मेरु की ऊंचाई भी वही है जहां पर सुमेरु पर्वत है। द्यावा पृथिव्युः, और आकाश की जो विशालता है, जो व्यापकता है, वो भी वही है जहां पर आकाश है। और पृथ्वी की व्यापकता भी वही है जहां पर पृथ्वी है। ठीक है, आया समझ में?
वैसे ही, पहले तो बोला वैसे ही, हे आदिनाथ भगवान आप, अब यहाँ पर समुद्र की गहराई का आदिनाथ भगवान ने क्या अर्थ लिया कि आपकी धैर्य वृत्ति भी कैसी है, आपकी धैर्य, आपकी जो गंभीरता है वह भी अगाध है, अगाध है, ठीक है। और क्या लिया कि आपके जो शुद्ध परिणाम है, जो आपके उच्च परिणाम है, वह भी कैसे हैं, वह भी उत्तुंग है, खूब ऊंचे भाव है। और आपकी जो विशालता है, हृदय की विशालता है, सबको सहज भाव से स्वीकारने का भाव है, प्रेम भाव से स्वीकारने का भाव है, साम्य भाव से सबको अपनाने का जो भाव है, वह भी वह कैसा है, वह भी खूब विशाल है, बहुत विशाल है, ठीक है। लेकिन यदि कोई ऐसा मानता है कि आपकी गहराई समुद्र की तरह है, ऊंचाई मेरू पर्वत की तरह है और विशालता पृथ्वी आकाश की तरह है, तो यह हम सब की भूल है। हम सब यदि ऐसा मानते हैं तो यह हम सब की भूल है, क्योंकि इसमें तो हमने आपको समुद्र, मेरू और पृथ्वी आकाश की उपमा दे दी, पर आप तो इससे भी कई अधिक हैं। आपकी उपमा तो हम किसी से दे ही नहीं सकते। आप अनुपम गुण के धारी हैं, अनुपम गुण के धारी हैं। और यदि इन लौकिक चीजों से यदि हम आपकी उपमा दे दें तो कैसे शोभा देगा, ठीक है। इसलिए हे आदिनाथ भगवान, आपके ये सारे गुण तो है कि धैर्य है और हृदय बड़ा है, ये अधिक गुण तो है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी उपमा तो हम किसी से दे ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन समुद्र वही है, मेरू भी वही है और पृथ्वी आकाश भी वही है। समुद्र पूरे जगह फैला हुआ नहीं है, ठीक है। पूरे एक समुद्र बताओ मुझे, क्या पूरे इंडिया में फैला हुआ है? यदि सब जगह फैला हुआ तो होता तो कहीं भूमि ही नहीं रहती, हम सब रहते ही नहीं, हमारे घर परिवार और हम सब तो जिंदा ही नहीं रहते, हम कहाँ होते। और यदि पृथ्वी ही पृथ्वी सब जगह रहती तो ये पानी कहाँ से आता हमारे पास? समुद्र आदि नदियां तो कुछ होती नहीं कहीं पर, तो ये सारी जगह व्याप्त नहीं है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आप सब जगह व्याप्त हो, इसलिए हम आपको समुद्र आदि के समान माने तो ये हमारी भूल है, क्योंकि ये तो वही, इनका जहाँ स्थान है ये तो वही रहते हैं। लेकिन आप पूरे जगत में व्याप्त हैं, विद्यमान हैं, तीनों लोकों में और भुवनांतराणी। और लोक में तो ठीक है, इस भुवन, तीन भुवन में तो ठीक है, अर्थात अलोकाकाश में भी आप विद्यमान हैं, आप अलोकाकाश में भी व्याप्त हैं, ठीक है। ये वाली बात हमने कल पढ़ी थी। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे 9वें श्लोक में बताया है, हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं? यथार्थ वस्तु प्रतिपादक हैं। यथार्थ वस्तु प्रतिपादक है मतलब जो वस्तु जैसी है उसका, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है, उसका जो गुण है, उसका जो कार्य है, उसकी जो इत्यादि इत्यादि क्रियाएं विशेषताएं हैं, वो सारी आपने ज्यों के त्यों आपने हम सबको बताई है। ज्यों के त्यों वस्तु का, हर एक वस्तु का, द्रव्य का, गुण का, शक्तियों का, अनंत अनंत जीवों का, उनके कार्य का, जो भी चीजें हैं उन सबका आपने क्या बताया है? उसका वास्तविक स्वरूप बताया है। आपने कुछ अपने मन से जोड़ के नहीं बताया। दर्पण वाली विशेषता पड़ी थी ना कि दर्पण खड़ा रहता है, कहीं पर लगा रहता है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताता, जितना वहां झलकता है वो वैसा का वैसा ज्यों का त्यों बताता है, ठीक है। आपके माथे पर बिंदी लगी रहेगी तो वो बताएगा कि बिंदी लगी है, और यदि नहीं लगी रहेगी तो वो नहीं बताएगा। ऐसा नहीं कि नहीं लगी हो तो अपने मन से लगी दिखा दे, ऐसा करता है क्या दर्पण? नहीं। वैसे ये आदिनाथ भगवान, जो वस्तु जैसी आपके ज्ञान में झलकती है, आपने सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज आपने हम सबको बताया है। कुछ भी अपने मन से जोड़ के, घटा के, कुछ उसमें चेंजेस करके कुछ भी आपने हमको नहीं बताया। इसलिए जो वस्तु जैसी है, जो तत्व है, उसका वास्तविक स्वरूप, सच्चा स्वरूप आपका प्रतिपादन करने वाले आप हो, उन सबका प्रतिपादित करने वाले आप हो, हम सबको बताने वाले आप आदिनाथ भगवान आप हो।
इस गुण की, अच्छा यहाँ पर कौन से गुण की बात आई, कौन बताएगा? यथार्थ वस्तु प्रतिपादक, क्या? ज्ञान गुण की, सर्वज्ञता, ज्ञान हाँ गुण, हाँ हाँ, और दर्शन दर्शन गुण की भी। हाँ वो सब तो आ गया, पर जब हम भगवान की सॉरी तीर्थंकर की परिभाषा पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? जो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा गुण आया? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ तो आ गया। प्रतिपादक, हितोपदेशी, हितोपदेशी, प्रतिपादक, क मतलब करने वाले, प्रतिपादन करने वाले। ठीक है, सर्वज्ञ तो जानने वाले हो जाएगा, ठीक है, ज्ञाता ऐसा हो जाएगा, है ना। और प्रतिपादक मतलब प्रतिपादन करने वाले, बताने वाले, उपदेश देने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर हितोपदेश, हितोपदेशिता गुण की चर्चा इस श्लोक में की गई है। अपन सभी इसको पढ़कर देखेंगे, मैं पढ़ूंगी, आप सभी दोहराना। तवानवस्था परमार्थ तत्वम्, बोलिए। तवानवस्था तवानवस्था परमार्थ तत्वम्, तवानवस्था परमार्थ तत्वम्, त्वया न गीतः पुनरागमश्च, त्वया न गीता पुनरागमश्च, दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि, दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि, दृष्टम विहाय त्वम दृष्टिमेषि। ठीक है, दृष्टम पहला शब्द, दूसरा शब्द विहाय, तीसरा शब्द त्वम, चौथा शब्द दृष्टि और पांचवा शब्द मैषी। ठीक है, फिर से इसको साथ में पढ़ेंगे। दृष्टम विहाय त्वम दृष्टिमेषि, विरुद्ध व्रतोपि समंजसत्वं, विरुद्ध व्रतोपि समंजसत्वं। ठीक है, समंजसत्वं, विरुद्ध व्रतोपि समंजसत्वं, हाँ सत्वं, सत्वं, हाँ। फिर से ये वाली लाइन, विरुद्ध व्रतोपि समंजसत्वं, हाँ समंजसत्वं, हाँ विरुद्ध व्रतोपि समंजसत्वं, समंजसत्वं। ठीक है, विरुद्ध व्रतोपि समंजसत्वं, हाँ तवानवस्था परमार्थ तत्वं, त्वया न गीतः पुनरागमश्च। पढ़िए, तवानवस्था परमार्थ तत्वं, त्वया न गीतः पुनरागमश्च। तवानवस्था परमार्थ तत्वं, त्वया न गीतः पुनरागमश्च।
परमार्थतत्त्वं त्वयानुगीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि विरुद्धव्रतोऽपि समञ्जसत्वम् दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि मेषि विरोधव्रतोऽप्यसमञ्जसत्वम् तवान साथ में पढ़ेंगे। तवान वस्था परमार्थतत्त्वं त्वया गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि विरुद्धव्रतोऽपि समञ्जसत्वम्। हाँ, एक बार मैं एक एक शब्द तोड़ तोड़ कर बताऊंगी, आप सब मिलाना, ठीक है। तवानवस्था परम परम हाँ तवानवस्था परमार्थ तत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि विरुद्ध व्रतोऽपि समञ्जसत्वम्। ठीक है, विरुद्ध व्रतोऽपि समञ्जसत्वम्। ठीक है, ठीक है। हाँ। चलिए चलिए, अब आपकी बारी है। कौन पढ़ के बताएगा पहले? मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए, शीतल दीदी पढ़िए। तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि विरुद्धव्रतोऽपि समं विरुद्धव्रतोऽपि विरुद्धव्रतोऽपि समञ्जसत्वम्। विरुद्धव्रतोऽपि समञ्जसत्वम्। समञ्जसत्वम्, ठीक है। समञ्जसत्वम् जी। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। अब कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ, रियाना आंटी जी पढ़िए। तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीता पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि विरुद्धव्रतोऽपि समञ्जसत्वम्। समञ्जसत्वम्, हाँ, बहुत सुंदर। अब देखो, पढ़ना तो सबको ही है, एक एक करके सबका नंबर आएगा। हाँ, बिमलेश आंटी जी पढ़िए। तवानिवस्था परमार्थितत्वं त्वया न गीता पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि विरुद्धव्रतोऽपि समञ्जसत्वम्। समञ्जसत्वम्, हाँ, समञ्जसत्वम्। समञ्जसत्वम्, सत्वम, समंजस, ठीक है। आधा सा है ना, तो सत्वम और समंजस, ठीक है। हाँ, अब बारी है जूही आंटी जी, पढ़िए। तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीता पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि विरुद्धव्रतोऽपि समञ्जसत्वम्। समंजसत्वम, हाँ, ये थोड़ा हाँ, वो आ जाएगा, पढ़ते पढ़ेंगे ना अपन तो वो फ्लो में आ जाएगा। चलिए, अब बारी है रितु आंटी जी की। हाँ। तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीता पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं
दृष्टिमेषि विरुद्धरतोऽपि समञ्जसत्वम्। समंजस सत्वम, ठीक है। समंजस एक स्वतंत्र शब्द है, ठीक है। तो समंजस सत्वम, ठीक है। वापस से सत्वम, विरुद्धरतोऽपि समञ्जसत्वम्। समंजस सत्वम, ठीक है। समंजस सा पे स्टार्ट होता है और सा पे खत्म होता है, फिर सत्वम में आधा सा पहले ही लगा हुआ है, ठीक है। तो वो आधा सा के साथ सत्वम पढ़ना है और समंजस अलग पढ़ना है। हाँ, विरुद्धरतोऽपि समञ्जसत्वम्। विरुद्ध व्रतोपि समंजस सत्वम, समंजस सत्वम। वो पढ़ेंगे तो अभी आ जाएगा आपको, कोई बात नहीं। हाँ, ये दोनों से मिला करके बोलना है। विरुद्ध व्रतोपि समंजस सत्वम, बोलिंग पढ़ेंगे तो वो तो उच्चारण तो साथ में ही होगा, क्योंकि दोनों सा एक साथ ही है, ठीक है। पर अभी हमको बोलते नहीं आ रहा ना, तो हम ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। विरुद्ध व्रतोपि समंजस सत्वम, रुक सकते हैं हम बीच में, ठीक है। अभी पढ़ते नहीं आ रहा इसलिए। समञ्जसत्वम्। समंजस सत्वम, ठीक है। हाँ, चलिए अब कौन पढ़ेगा? मधु आंटी जी पढ़िए। तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीता पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमिदृष्टिमयिषि वृद्धव्रतोऽपि समञ्जसत्वम्। विरुद्ध व्रतोपि समंजस, समंजसत्वम्। हाँ अब सही है, सत्वम, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। अब प्रिया दीदी आप पढ़ोगे। पता नहीं वो कहाँ पर हैं। चलिए अब बारी आती है मिताली भाभी की। हाँ भाभी। तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टिमयिषि विरुद्धव्रतोऽपि समञ्जसत्वम्। बहुत सुंदर, एकदम सही। चलिए हाँ, एक बार वापस साथ में पढ़ेंगे। तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि विरुद्धव्रतोऽपि समञ्जसत्वम्। हाँ चलिए, हाँ इतनी बार पढ़ लिया हमने, इतनी बार सुन भी लिया, ठीक है। तो किसी को याद हुआ? कच्चा पक्का? थोड़ा सा, एक लाइन, दो लाइन? थोड़ा थोड़ा सा हुआ। हाँ थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा सुनाइए एक बार। तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टिमयिषि विरुद्धव्रतोऽपि समञ्जस्य सत्वम्। बहुत सुंदर, एकदम। तालियां बजाइए सब एक बार। वेरी गुड। चलिए और किसी को भी याद हुआ? मैं सुनाऊं क्या? हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए। तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीता पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं दृष्टिमेषि विरुद्धव्रतोऽपि समञ्जसत्वम्। चलिए समझ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कोशिश। आपके लिए भी एक बार तालियां। चलिए इतनी बार हम पढ़ते हैं
मतलब इतनी बार पढ़वाने का और इतनी बार एक एक करके सबसे सुनने का, और वापस से थोड़ा बहुत याद हुआ कि नहीं हुआ, फिर वापस से सुनने का प्रयोजन एकमात्र यही रहता है कि ये जो शब्द हमारे लिए सब नए रहते हैं, हमने ये शब्द ऐसे संस्कृत के कभी सुने नहीं है, तो इनसे हम फैमिलियर हो जाएं, तो ताकि हम जब हम अर्थ निकालेंगे ना तो हमको फटाफट से अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अर्थ भी समझ में आता है और शब्द से भी हम बहुत ज्यादा परिचित हो जाते हैं, और जब आप अर्थ देखोगे तो आपको फिर ये शब्द अपने आप याद आएंगे, तो आपको ये पद्य भी याद हो जाएगा। यही इसका एकमात्र प्रयोजन है, इतनी बार पढ़वाने का, पढ़ने का। ठीक है, तो ताकि थोड़े शब्द हमारे दिमाग में बैठ जाए। चलिए एक बार टाइम देख लेते हैं अपन। हाँ, फटाफट से हम 2 मिनट में इसका सामान्य से अर्थ देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद विशेष अगले मंगलवार को। चलिए, यहाँ पर ये बताया है कि हे आदिनाथ भगवान, आपने परमार्थ तत्व का वास्तविक जो स्वरूप है तत्वों का, द्रव्यों का, वो स्वरूप आपने बताया है, और जो कैसे हैं, जो अवस्थित हैं। देखो, हाँ, तवान अवस्था, तवान अवस्था, तो तवान अवस्था, तो तव और अन अवस्था, तो जो अन अवस्था है मतलब जो अव्यवस्थित है, जो भ्रमणशील है, जो घूमते रहते हैं, जो परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तब आपका परमार्थ तत्वम, वास्तविक स्वरूप आपने क्या बताया, वास्तविक सिद्धांत बताया है। और आपका वास्तविक सिद्धांत आपने क्या बताया हमको, वास्तविक सिद्धांत मतलब जो वस्तु का स्वरूप है आपने वही हमको बताया। और वस्तु के स्वरूप में क्या आता है, उत्पाद व्यय द्रव्य आता है कि नहीं आता है एक सिद्धांत जैन दर्शन में? सबने पढ़ा है क्या? पढ़ा होगा, सुना होगा, कहीं ना कहीं आप इतनी क्लासेस अटेंड करते हो, पढ़ते हो, तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, कि किसी भी वस्तु का जब अस्तित्व है मतलब उत्पाद होगा, व्यय होगा और द्रव्य होगा। जब तीनों चीजें यदि है तो मतलब वो वस्तु है, अस्ति है उसकी, वो है, प्रेजेंट है, इस दुनिया में है। यदि ये तीनों चीजें नहीं रहेगी तो सत भी नहीं रहेगी, उसकी सत्ता भी, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो उत्पाद व्यय द्रव्य और जो परिवर्तन आपने हमको, उत्पाद व्यय द्रव्य में जब उत्पाद होता है तो व्यय होता है, व्यय होता है तो वापस से उत्पाद भी होता है कि नहीं होता, ये चीजें चलती रहती है। तो ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्य का, परिवर्तनशीलता का, ठीक है, ये सब आपने हमको ये वाला सिद्धांत आपने हमको बताया है। ठीक है, किसने? आदिनाथ भगवान ने। लेकिन त्वया मतलब कौन? आपके द्वारा, आदिनाथ भगवान के द्वारा पुनरागमश न गीता, कि पुनरागमन के गीत मतलब पुनरागमन की तो आपने कोई बात हमको ऐसी नहीं बताई। जैसे सिद्ध भगवान है, परिवर्तन सब में होता है, उत्पाद व्यय द्रव्य जो सत है उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य होगा ही। ठीक है, उत्पाद मतलब किसी वस्तु का उत्पन्न होना, व्यय मतलब किसी वस्तु का नाश होना, और द्रव्य मतलब उसका हमेशा बने रहना। तो वस्तु उस समय में रहती भी है, उसी समय उसका नाश भी होता है, और उसी समय वो हमें बनी भी रहती है। ठीक है, ये वाली बात हम सभी ने पहले कहीं ना कहीं पढ़ी है, सुनी है, इसका विस्तार भी हमने सबने सुना है। तो वैसे ही हर जो सत है, तो सिद्ध भगवान का अस्तित्व है कि नहीं है? है कि नहीं है? सिद्ध भगवान है कि नहीं है इस दुनिया में? है। तो सिद्ध भगवान में भी तो कुछ परिणमन होता होगा ना, कुछ भ्रमण मतलब कुछ तो चेंज होता होगा। ठीक है, उनमें भी कुछ ना, क्योंकि हर वस्तु जो सत है उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। ठीक है, तो उनमें भी कुछ ना कुछ तो परिणमन होता है। तो आपने जगत का सारा, सब वस्तुओं का परिणमन बता दिया आपने कि कब कैसा क्या उत्पाद व्यय की का सिद्धांत चलता है। लेकिन आपने सिद्ध भगवान के पुनरागमन की, एक बार जो सिद्धशिला में चला जाता है, मोक्ष में चला जाता है, मोक्ष अवस्था को धारण कर देता है, वह वापस से इस संसार में नहीं आता, वह वापस से इस संसार में नहीं आता। ठीक है, और आपने तो कहा वस्तु
है तो उसका नाश भी होता है। तो सिद्ध भगवान एक बार मोक्ष में चले गए तो वहां पर रह के वापस संसार में तो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? थोड़ी देर के लिए तो आ जाएंगे, चलो घूम के एक राउंड लगा कर आते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि मोक्ष से वापस आने का उपदेश आपने नहीं दिया। सबको आपने भ्रमणशीलता सबकी बताई है, आपने उत्पाद व्यय का जो सिद्धांत है वह भी आपने समझाया है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हमारा जो भव चल रहा है, हमारा जब मरण होगा तो हम अगले भव को धारण करेंगे। तो ऐसे सिद्ध परमेष्ठी भी तो रहते हैं, उनका भी तो अगला भव होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, और अगले भव में वो संसार में भी तो आ सकते हैं। आप ही ने तो ये सिद्धांत बताया है और आप ही की बात तो हम बोल रहे हैं। तो कहते नहीं, आपने सिद्धांत बताया है लेकिन जो एक बार मोक्ष में चला गया वह वापस नहीं आ सकता, उसके वापस आने का आपने उपदेश नहीं दिया है। जिसने परम आनंद को प्राप्त कर लिया है वह वापस दुख पाने के लिए संसार में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मोक्ष से वापस आने का कोई भी उपदेश आपने नहीं दिया है। त्वम, आप, दृष्टम, आपने सब कुछ देखा है, आप प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। किसके? कि इस लोक संबंधी आपने इस लोक में मतलब संसार में जितना भी दुख है वो सब आपने देख लिया है। ठीक है, और इस लोक संबंधी सुख मतलब संसार में अभी हम रह रहे हैं तो हमको दुख तो लगता नहीं है, वो तो ग्रंथों में शास्त्रों में स्वाध्याय कर करके हमको पता चला कि अरे संसार में दुख भी होता है ना। जो नहीं है उनको तो कुछ भी नहीं पता, और हम भी पढ़ते हैं तभी हमको ख्याल में आता है अरे संसार का नाश करना है, हमको तो मोक्ष जाना है। अब भी इस क्लास के बाद देखना सब गायब हो जाएगा, हमको कुछ फील ही नहीं होता। जब तक मंदिर नहीं जाते, धार्मिक कार्य नहीं करते, प्रवचन नहीं सुनते, तब तक तो सब इतना आनंद आता है सबको, अरे कल वहां घूमने जाना है, अरे कल ये खाना पीना है, अरे कल मेहमान आने वाले हैं, अरे कल तो दोस्तों से मिलने जाना है। यहाँ पर किसी को दुख लगता है क्या? नहीं लगता। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर आदिनाथ भगवान कह रहे हैं कि उन्होंने इस संसार का भी दुख देखा है, सुख देखा है, सांसारिक सुख, इंद्रिय सुख। कोई चक्रवर्ती रहता है, चक्रवर्ती की सेना, उसकी संपदा इतनी तो किसी के पास और होती ही नहीं है। चक्रवर्ती की सेना कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी संपदा उसकी होती है, बताओ। 6 खंडों का अधिपति होता है वह चक्रवर्ती, तो भी वह छोड़कर चला जाता है। तो जब वो 6 खंडों का चक्रवर्ती था तो इस लोक में इतनी संपदा थी, तो वो तो उसके लिए सुख था कि नहीं था, सांसारिक सुख था कि नहीं था। तो वही कह रहे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, आपने इस लोक संबंधी सांसारिक सुख को छोड़कर, चक्रवर्ती के रूप में जो आपको इतनी संपदा मिली थी, वो सुख को छोड़कर, उन भोग को छोड़कर, अदृष्टम जो दिखाई नहीं देता, ऐसे लोक को, जो दिखाई नहीं देता ऐसे लोक को, ऐसे परलोक संबंधी सुख को, ठीक है, ऐसे जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है सुख, जो प्रत्यक्ष में मिल रहा है वो सुख तो आपने छोड़ दिया। अब आपको जो नहीं दिख रहा है वहां जाने की आप तैयारी कर रहे हो, वहां आप जाना चाहते हो, जिसका हमको कुछ पता ही नहीं है। मोक्ष तो हमको दिखता ही नहीं है, हमें क्या पता कैसा होता है। बोल रहे हैं परम आनंद वहीं मिलता है और वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं और वहां जाना चाहते हैं। वैसे ही हे आदिनाथ भगवान, आप विपरीत प्रवृत्ति युक्त होने पर भी, मतलब आप रह तो अभी इस संसार में रहे थे, है ना, हम सभी इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन हम जाना कहाँ चाहते हैं? मोक्ष में। ठीक है, तो ये विरुद्ध बात नहीं हुई क्या? जहां रह रहे हैं वहां का मजा उठाना चाहिए कि नहीं? जहां रह रहे पहले हमको इस भव को सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? और बात करते हैं मोक्ष की, बात करते हैं अगले भव की, जो कि हमने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये विपरीत बात है कि नहीं है? लेकिन हे आदिनाथ भगवान, ये विपरीत बात तो है, लेकिन आपने इन दोनों विपरीत बात के बीच में सामंजस्य बिठा रखा है। आपको पता है संसार में रहते हुए ये जो संसार का सुख दिखाई पड़ रहा है यह हमारे लिए उपादेय नहीं है। ठीक है, और जहां की तैयारी हम कर रहे हैं, मतलब आप आदिनाथ भगवान, आपने जहां की तैयारी आप कर रहे थे वह परम उपादेय है। तो जहां रह रहे हैं वो उपादेय नहीं है,
जहां जाना है वह उपादेय है, ऐसा सामंजस्य आपने बिठा के रखा है। ठीक है, ये इसका और अभी थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया होगा, इतना अच्छे से किसी को समझ में आया नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम अगले मंगलवार को इसकी वापस चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सामान्य से एक बार हमने अर्थ देखा कि आपने जगत के जितने भी जो सिद्धांत है सारे सिद्धांतों को आपने बताया है। ठीक है, तो ऐसे ही उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, कोई भी वस्तु है उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य तो होता है। वैसे आदिनाथ भगवान में भी कुछ परिणमन होता होगा, सॉरी सिद्ध परमेष्ठी में भी कुछ परिणमन होता होगा, तो सिद्ध परमेष्ठी भी संसार में आ जाते होंगे। तो कहते वे नहीं आते, परिणमन होता है उनमें। अगुरु लघु गुण के धारी है कि नहीं है सिद्ध परमेष्ठी, तो षटगुणी हानि वृद्धि का परिवर्तन उनमें होता है कि नहीं होता, निरंतर निरंतर निरंतर, तो परिणमन तो उनमें भी होता है, लेकिन संसार में वापस आने रूप परिणमन उनके अंदर नहीं होता है। ठीक है, और आप जब जब आप यहाँ पर थे तब भी आप कैसा, आप इस सुख को, मतलब जो सांसारिक सुख है, आपके पास तो क्या कमी थी, तीर्थंकर थे आप, तो आपके पास क्या कमी थी, आपने उस पद को भी छोड़ करके आप सिद्ध पद को धारण करने की इच्छा रखते थे, तो आप जहां रहते थे वहां भी अगले भव की तैयारी करते थे। यह तो कैसी असंभव सी बात लगती है, क्योंकि लोक में भी सब कहते हैं पहले वर्तमान सुधारो, वर्तमान से ही भविष्य निश्चय होगा। ठीक है, अपन कुछ आगे का सोचे तो वो क्या बोल देते, अरे पहले अभी की पढ़ाई तो कर लो। ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते, लेकिन आदिनाथ भगवान आपने दोनों चीजों का उचितता से सामंजस्य बिठा रखा है। ठीक है, आए समझ में? इसकी विशेष चर्चा अगली क्लास में करेंगे। एक बार हम इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। परम तत्व अनवस्था तेरा नित्यत्वादिक नहीं एकांत, तुमने पुनरागमन न बताया, आगम सर्वोदयी निरंतर, दे अदृष्ट में ध्यान आपने, मारी दृष्ट सुखों के लात, यो प्रत्यक्ष विरोध दीखता, समीचीन तो भी सब बात। इस तरह आज हमने 9वें श्लोक पे थोड़ी सी चर्चा की, विशेष हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक सभी याद करते जाइए, पिछले जो भी अर्थ है उनको वापस समझते जाइए, कुछ और डाउट हो तो हम उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।